मैं यहाँ पे कॉमर्स के पार्ट 1 कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें से एक चैप्टर है मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम लोग पहले इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं इसको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल से मैट्रिसेस में देखेंगे कि मैट्रिसेस में बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। फिर से हम लोग टॉपिक वाइज धीरे धीरे कवर करेंगे। तो पहले हम मैट्रिसेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। मेनली 10 से 12 टाइप्स के मैट्रिसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम लोग बचपन से जब हम लोग स्टार्टिंग स्कूल लेवल पे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होता है, तो स्कूल में हम लोग जैसे ही जाते हैं तो पहले हम लोग को 1 2 3 4 5 सिखाया जाता है। फिर नंबर सीखने के बाद हमें उसको प्लस करना सिखाया जाता है, माइनस करना सिखाया जाता है, मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है, डिवाइड करना सिखाया जाता है। तो सेम हम लोग पहले यहाँ पे सीखने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें पता चल जाएगा, जैसे 1 2 3 पता चल जाएगा, तो लोग 1 + 2 करते हैं 3 आता है, 2 + 2 करते हैं 4 आता है। तो सेम जैसे मैट्रिसेस का टाइप्स पता चलेगा, तो उसके साथ भी हम लोग क्या करना सीखेंगे, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, एडिशन करना सीखेंगे, एडिशन करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। और दो मैट्रिक्स के बीच में या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के बीच में एडिशन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। जो टॉपिक को क्या बोला जाएगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस बीच में हम कैसे बिहेव है, इसके अंदर मैट्रिसेस की पूरी प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो टॉपिक हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है वो यूज करेंगे साथ में। मतलब इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे रो वाइज कॉलम वाइज हम उससे बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे इनवर्स निकालने वाले हैं। और यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को दो मेथड सीखेंगे। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रहेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और सेकंड मेथड रहेगा एडजॉइंट मेथड। दो मेथड होते हैं टू फाइंड द इनवर्स। ठीक है, और तुम्हारे लिए बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये 4 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन आता ही है इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। और एक सिंपल सा मेथड है, बहुत बच्चे लोगों को अच्छा भी लगता है, ये थोड़ा सा बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, प्लस माइनस ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई और सब में बच्चे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन चलता है। पर एडजॉइंट मेथड एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक मेथड एग्जाम में कंपलसरी आता है 4 मार्क्स के लिए। फिर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन मैट्रिसेस में हम लोग मैट्रिसेस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब उसका यूज क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल लेवल में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया रहेगा। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं और मे बी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये सब बेस पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे किस मेथड में सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस के मेथड में। 10th के लेवल में हम लोग इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर लेते थे, बट यहाँ पे जो भी इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस के मेथड से। 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर भी किया है 10th लेवल में। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा देखा रहेगा वहां पे किया रहेगा, तो वहां पे हमने कवर किया है। पर हमने वहां पे 2/2 मैट्रिक्स का कवर किया था, पर हम लोग यहाँ पे 3/3 का कवर करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऐसा टॉपिक है जो कॉमन पार्ट यहाँ पे भी आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। कि पहला स्टेप हम लोग को चेक करना होता है कि whether the matrix exists, whether the inverse exists or not। करते हैं मैट्रिसेस। हम लोग क्या क्या टॉपिक था वो देख लिया। अब हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करें तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, सिंपली डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स
written number of elements written in a bracket. Number of elements written in a bracket. Bracket means simply simple bracket or small bracket or square bracket. The number of elements written in a bracket, that is a small bracket or square bracket. This type of arrangement, this type of arrangement is called the matrix. ठीक है? The number of elements written on bracket, that is a small bracket or square bracket. This type of arrangement is called the matrix. Example, number of element. कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट्स लिखता हूं मैं, मान लो एलिमेंट्स क्या है ए, तो एलिमेंट्स को इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ये क्या हो गया मैट्रिक्स। इस एग्जांपल में इस टाइप के एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हो गया। इसको सिंपली या तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दो या तो नॉर्मली स्मॉल ब्रैकेट दे दो, 1 2 3 4, दोनों टाइप्स से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स हो गया और उसको मैंने क्या दिया ब्रैकेट्स। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जो मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर में नाम रहेगा। ए हो गया, जैसे वहां पे नाम मैंने बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो हर एक मैट्रिक्स का एक कैपिटल लेटर में हम लोग नाम यूज करते हैं, ए बी सी। मैट्रिक्स ए इसको कॉल करेंगे, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। अब इसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट्स। जैसे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे मैट्रिक्स बी का एलिमेंट क्या है, ए है। मैट्रिक्स सी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब नॉर्मली कैसा होता है कि हर एक मैट्रिक्स में एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्लेस होता है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर मींस तो मैट्रिक्स को जो भी है यहाँ पे, तो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स होल मैट्रिक्स हम लोग किससे डिनोट किए, ए से। यहाँ पे जो मैट्रिक्स उसको हम लोग किससे डिनोट करें, बी से। यहाँ पे जो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करें, सी से। तो जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा वो हम लोग किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब अल्फाबेट ए बी सी एक्सेट्रा करके डिनोट कर सकते हैं। अब हर एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है, ठीक है, तो एलिमेंट्स को भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर हम लोग जो चाहे ले सकते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा। ठीक है, मैट्रिक्स के जो नाम रहेगा उसको हम लोग कैपिटल में लेंगे और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हर एक मैट्रिक्स का एक प्लेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए कोई प्लेस पे, बी भी कोई प्लेस पे, सी भी कोई प्लेस पे, डी ई एफ जी एच आई सबका एक प्लेस है। 1 का भी प्लेस है, 2 का भी प्लेस है, 3 का भी प्लेस है। तो प्लेस की वैल्यू हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग एलिमेंट की बात करें ना, क्योंकि एलिमेंट के प्लेस की बात करें, तो मैंने लेटर यूज कर लिया स्मॉल लेटर ए। तो फर्स्ट हम लोग आई करते हैं और सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, जे। आई का डिनोट करता है रो, प्लेस ऑफ रो, और जो जे का डिनोट करता है कॉलम। ठीक है, मतलब बताना चाहते हैं कि आई कौन से रो में है और जे कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं अभी। तो एक बार मैंने रिकैप कर लेता हूँ। मेरा डेफिनेशन क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन ब्रैकेट, दैट इज अ स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को जो भी हमारा एलिमेंट है बस उसको ब्रैकेट बना दो, कोई भी एलिमेंट है उसको ब्रैकेट बना दो तो मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी। एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं और एलिमेंट का प्लेस चाहिए तो ए आई जे। तो इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। जी गाइस, हम लोग लास्ट टाइम जो देखा था कि जो एलिमेंट हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल ए बी सी, और जो एलिमेंट थे उसको स्मॉल ए बी सी से डिनोट कर रहे थे। और हर एक एलिमेंट का प्लेस होता है, तो उस एलिमेंट का प्लेस को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नॉर्मली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम इंटू एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एम इंटू एन। एम क्या होता है, एम इज डिनोट द रोज,
n टेंड्स फॉर रोज एंड n टेंड्स फॉर कॉलम। हमें बताया कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे तो क्या बता देगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो 1 और कॉलम कितने हैं 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m into n, how many row are here, to 1, and number how many columns here, 1. The order of matrix is 1 into 1. Now for second example, this is the first row and this is the second row, first column and second column. तो order of matrix क्या हो जाएगा, order of matrix. So we have formula for m into n, where m is the number of rows. So how many rows here, 2, and number of column 2. तो order of matrix क्या हो गया, 2 by 2. For this, now this is considered row 1, row 2 and row 3. This is a column 1, column 2 and column 3. So number of rows is 3 and number of column is 3. So for this order of matrix m into n. So m is the number of rows ना, m stands for the number of rows and n stands for number of columns. So for this example, how many rows, 1 2 3. The m for rows and n for column. तो कॉलम कितना है यहाँ पे, 1 2 3. तो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 by 3 हो गया। तो हम लोग इस वाले मैट्रिक्स पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। अब कॉलम काउंट करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m into n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो हाउ मेनी रोज, देयर इज 2 रोज ना, एंड नंबर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा, 2 by 3 ना, 2 by 3। तो इस वाले एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे पहले रोज काउंट करते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब हर जगह से लिखते ही रहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सा है, कितने रोज है, 1 2 3, ठीक है। कॉलम कितने, 1 2। तो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 into 2 हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके मैट्रिक्स का हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बारे में, हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m into n। n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स मतलब जैसे मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। a b c d क्या हो गए, एलिमेंट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 -5 6 एलिमेंट्स, a b c d d e f, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। अब हर एक एलिमेंट्स का क्या होता है, एक प्लेस होता है। तो उस प्लेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे प्लेस की बात करूं तो a b c d, इससे हम लोग प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि प्लेस वैल्यू को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, a ले लिया, और जो भी प्लेस वैल्यू डिनोट करना होता है तो हम लोग a i j करके लेते हैं। a मतलब एलिमेंट हो गया, i j मतलब उसका पोजीशन हो गया। i का डिनोट करता है प्लेस ऑफ रोज, i का डिनोट करता है प्लेस ऑफ रोज, एंड j का डिनोट करता है प्लेस ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कौन सी रो में आया, फर्स्ट रो, ये क्या हो गया, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम। तो सबसे पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ कि ए कौन से प्लेस पे। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ए आई जे। तो ए आई का मतलब रो, तो ए कौन से रो में, फर्स्ट रो में। फिर जे आता है, तो जे, तो ए का कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में। तो A11 लिखेंगे, और A11 की वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब हम लोग बी की बात करते हैं, बी यहाँ पे दिख रहा है बी। तो हम लोग बी की बात करें तो बी कौन से प्लेस करते हैं, तो एलिमेंट को हम लोग ए से नोट करते हैं। जितने भी एलिमेंट है सबके लिए मैं ए यूज करूंगा, बस यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखूंगा। तो प्लेस वैल्यू के लिए पहले रो यूज करेंगे कि कौन से रो में है, बाद में कौन से कॉलम में। तो बी कौन से रो में है, फर्स्ट में, और कौन से कॉलम में, सेकंड। तो क्या हो गया, A12। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। मतलब A12 मतलब जो एलिमेंट की हम बात करें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कौन है, बी। जैसे सी की बात करो, सी कौन से प्लेस कर रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। डी कौन से प्लेस कर रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ सी का, तो कहाँ पे आ रहा है सी, सेकंड रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट, सी हो गया। डी की बात करूँ मैं, कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो उसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले सब लिख लेंगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हम लोग पहले 1 को लेते हैं, तो ए, तो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए ए यूज करूंगा, ए आईसी के फॉर्म में रहेगा ना, आई क्या होता है रोज, जे क्या होता है कॉलम। तो पहले 1 की बात करो तो ए, तो 1 का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर कितना आ गया 1। 2 कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए लिखूंगा पहले, 2 का पोजीशन फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो A12, इसका आंसर कितना हो गया 2। अब 3 का पोजीशन देखते हैं, तो 3 कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, ए लिखेंगे हम लोग क्योंकि स्मॉल एलिमेंट को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं, तो ए लिखा। 3 कौन से पोजीशन पे है, सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो A21 कितना बन गया 3। 4 के लिए सेम क्या करेंगे हम लोग 2 2, 5 के लिए क्या लिखेंगे 3 1, 2 2 की वैल्यू 4 हो गया, 3 1 की वैल्यू -5 और लास्ट में क्या मिलेगा हम लोग को ए, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बन गया 3 2, आंसर कितना आ गया 6। यहाँ पे बात करते हैं, ए क्या हो गया रो 1 और ए क्या हो गया रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो पोजीशन लिखेंगे तो A11 हो गया, बी का पोजीशन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सी का पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया एंड सी आ गया। अगर डी का पोजीशन निकालना है तो उसके लिए क्या बनेगा ए, डी कौन से पोजीशन पे है, सेकंड रो और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, तो क्या मिल गया डी। अगर ई का पोजीशन निकालना है तो ई का पोजीशन कैसे पता चलेगा, ई कौन से पोजीशन पे है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और लास्ट वाला सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एफ, ठीक है। हमें सिंपली पता भी चल जाएगा, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ A32 लिखा, तो कोई एलिमेंट है तो उसका रो कौन सा है, थर्ड रो है और कॉलम कौन सा है 2। जैसे मैं बात करूँ ई की यहाँ पे, तो ई का पोजीशन इजीली बता सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एफ का पोजीशन थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 4 लिया तो 4 कौन से रो में आता है, सेकंड में, और कौन सा रो में, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम होता है।